ब्रह्मा तो अनलिमिटेड नहीं है, उनकी तो आयु भी लिमिटेड है। तो वो इस डेफिनेशन में तो फिट ही नहीं होते वो, कि जो मरे ना, क्योंकि उनका तो जन्म होता है और वो मरते हैं। नमस्ते अभय जी। कि हमारा जो फंडामेंटल है कि हम परमात्मा से आए हैं, हम जो जीव हैं, हम सब लोग परमात्मा क्रिएटेड अस, ही इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट। तो अब अभी जैसे फायर का जो धर्म है कि इट ब्रिंग्स हीट एंड इट लाइट्स अप, इट ब्रिंग्स विजिबिलिटी। तो ऐसे ही हम जो जीवात्मा है, वी आर दी पार्ट ऑफ दैट बिगर कॉन्शियसनेस। तो फिर हम कैसे भूल जाते हैं एंड हाउ डू वी लाइक फॉरगेट अबाउट लाइक आवर ओन एग्जिस्टेंस। लाइक तो जो फायर है वो तो नहीं भूल रही है कि उसको हीट प्रोवाइड करना है, जो वाटर है वो नहीं भूल रहा है कि उसका जो धर्म है फ्लूडिडिटी है। बट हाउ आर वी फॉरगेटिंग इफ़ दैट इज़ फंडामेंटल? तो वो हम फंडामेंटल हमें याद नहीं है, उसके अलावा हमें सारी चीज़ें कैसे याद हैं? नहीं नहीं, आपका जो सवाल है ना वो सही है, एक्चुअली में होता ही नहीं है वो। तो कि तुमको ये कैसे पता है कि यू आर फॉरगेटिंग? मेरे को तो अभी तक नहीं याद था, अभी थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियोस देख के, आप भी जैसे बाबा जी लोगों को सुन के, नहीं और नहीं, मैंने भी ये जो कभी नहीं बोला ना। इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको सुन आई के। ऑलवेज से नो, इट्स ऑलवेज लाइक वन कॉन्शियसनेस, बिकॉज तुम उसको भूल सकते ही नहीं हो उस चीज तो को। वाई आई एम नॉट रियलाइजिंग, मेरे को लाइक अभी आई एम लाइक इतने सालों के बाद अभी जस्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक आई हैव टेस्टेड इट कि हाँ, तो व्हाट आई नाउ एम, यू आर रियलाइजिंग नो। लाइक जस्ट टेस्टेड इट। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, इट्स जस्ट लाइक मे बी लाइक पिंच ऑफ इट, लाइक मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया मिला है। बट अभी इतने सालों तक तो मुझको कुछ होश भी नहीं था व्हाट इज इट लाइक। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ इफ दैट इज फंडामेंटल? फायर तो नहीं भूल रहे कि उसको हीट अप करना है या उसको विजिबिलिटी प्रोवाइड करना है। इसलिए वो देवता बोलते हो ना उनको, वो अपने धर्म को तो ज्यादा मैं बढ़िया भी से तो निभाते परमात्मा का हैं। एक पार्ट हूँ ना। नहीं नहीं, पार्ट तो सभी चीज परमात्मा का ही है। ये वो भूलेंगे नहीं तो खेल कैसे खेलेंगे यार? सब परमात्मा बन के बैठ गए यहाँ पे। फिर वापस में रोल कैसे प्ले करेंगे हम, कि हाँ यार तो मैं तो ये हूँ, मैं तो तुम तो ये है, अजय तुम तो ऐसा है। समझ रहे हो? ये एक ही चीज में तो खेल हो ही नहीं सकता ना। अब तुमने प्लेजर भी बनाया है तो उसका उल्टा नेगेटिव भी बनेगा ही अपने आप। या तो तुम प्लेजर को छोड़ दो, जो चीज तुमको प्लेजर दे रही है यदि वो चीज नहीं हुई तो सफरिंग भी वही चीज देगी। अब सेब खाने से मुझे मजा आता है, अब कल को सेब ना मिले तो मुझे फिर दुख होगा। अब किसी इंसान के साथ बैठने से मुझे मजा आता है, कल को इंसान नहीं हुआ तो दुख होगा। तो वो तो लाइक वो हमने अपने चॉइस से बनाया हुआ है ना वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं है ना, वो कोडिंग की दिक्कत है उसके ऊपर। कि वो हमने खुद अपने कर्म के हिसाब से किया ना, वो गलती नहीं है ना वो। पहले तो ये इसको वो भ्रमित हो रहे हो ना आप, जो कि आपको वो आप वैसे वाली स्पिरिचुअलिटी में काइंड ऑफ जा रहे हो कि ये संसार तो सब माया है, इसको तो त्याग देना चाहिए, ये यहाँ पे गलत है, हम फंसे हुए हैं, हम भूले हुए हैं। वो वैसे वो ऐसी चीज नहीं है ना। यदि माया बनाई बनाई है भगवान ने, तो उसका कोई पर्पज है ना, वो खेलने के लिए बनाई है। बट उसमें बस धर्म याद रखने की जरूरत है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये हम तो फंस गए इसके अंदर, हमको तो बाहर निकालो कोई, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो यदि परमात्मा इस संसार को क्रिएट किया तो अपनी इच्छा से क्रिएट किया, अपनी इच्छा से वो एक से अनेक हुए हैं। अपनी इच्छा से हम अलग अलग ऐसे ऐसे बात करके, जो कि वो एक्सपीरियंस को कहीं कहीं ना कहीं बाहर से फील करने की टेंडेंसी है तुम्हारे अंदर। तो तुम तो सबसे संसार क्रिएट होता ही रहेगा तुम्हारा वो कर्म के अंदर। हर हर महादेव। अरे Wise. माते, ठीक So, है। yeah. S- So the question being asked by my daughter is, who is God? Now, when I explained like the God who created everything, like all and all, now the next question she asked that I don't have the answer. Who created the God? हाँ, ये साइंस वाला क्वेश्चन है ना ये। Now, this answer I got from Nirvana Saktam of Shivaji. Namrutyum, that particular line that there is no mother and father. So I just want to know, it is about Shiva, but what about Vishnu and Brahma? विष्णु और ब्रह्मा के तो है ना फिर फादर वही। मतलब विष्णु को तुम एक्चुअली में, ब्रह्मा के तो डेफिनेटली ब्रह्मा तो अनलिमिटेड नहीं है,
उनकी तो आयु भी लिमिटेड है, तो वो इस डेफिनेशन में तो फिट ही नहीं होते वो, कि जो मरे ना, क्योंकि उनका तो जन्म होता है और वो मरते हैं है। तो डेफिनेटली वो तो क्रिएटर नहीं हो सकते, क्योंकि उनको तो किसी और ने बनाया ही होगा, क्योंकि वो तो टाइम के अंदर भी लिमिटेड है ना वो। तो आप जैसे वैसे देखते जाओगे तो असली में तो जो फादर है वो शून्य मानो उसको, मतलब ना जो शून्यता होती है वहीं से सब जन्मता है, वही है जो कांस्टेंट है और जो मर भी नहीं सकती है। तो असली में तो जगत पिता महादेव को ही बोलेंगे, मतलब शिव पार्वती। वो कंसेप्ट वाइज भी है ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ किसी देवता को ऊपर कर रहे हो तुम, जो कि विष्णु का मतलब जगत का पालन, मतलब उसके लिए जगत होना पड़ेगा, बट जगत होना भी तो एक ट्रांजिएंट मोशन है फिर वो। तो यदि वो विष्णु चेतना जगत की चेतना से जुड़ी हुई है तो वो भी लिमिटेड ही होगी वो। हो गया ना, एक आखिरी और लेते हैं बस। मैं पूछना चाहूँगी। हाँ। नमस्ते अभय जी, मेरा नाम नेहा है। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, ठीक है, पर मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं और उनका एक जस्टिफिकेशन है कि ये जानवरों का कर्म है, या इंसानों के लिए ही जानवरों को बनाया गया है, या भगवान भी जानवरों को खाते थे या जो भी। तो as an animal lover person and as a person who is very much into spirituality, I don't get this, okay? So I want you to shed some light on this thing and maybe encourage everyone to support animal welfare as much as possible. नहीं वो तो वेलफेयर तो सबका ही सपोर्ट करना चाहिए ना। एनिमल का वही ना, व्हाई यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट लाइक हर एनिमल का ही वेलफेयर हो। अरे इंसान भी है कि दूसरे इंसान को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब उनसे भी प्यार करो ना, उनको भी देखो, उनका ही वेलफेयर होना चाहिए ना। और वो खाने के हिसाब से तो मैंने वही बोला कि या तो आप सारी चीज़ों को जड़ अज्यूम कर रहे हो, मतलब नॉन लिविंग, या आप सारी चीज़ों को चेतन अज्यूम करो कि सब चीज़ें लिविंग है। बीच में मत फंसो ना, हाँ कि हाँ ये एनिमल है तो ये ज़्यादा लिविंग है, ये ट्री हम खा सकते हैं जो कि ये कम लिविंग है। ये क्या है, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है मतलब। या तो ये बोलो कि हाँ मैं प्रकृति को कुछ भी यदि मैं ले रहा हूँ अपने अंदर, तो मैं कहीं ना कहीं उसकी जान को अपने जान के अंदर डाल रहा हूँ। चाहे तुम कुछ भी लोगे, हवा भी लोगे तो कहीं ना कहीं हवा की वेलोसिटी को तुम कम करोगे ना। पानी पीने के लिए नदी में से एक जल लोटा निकाला तो उससे भी तो नदी का वेग कम हुआ कि नहीं हुआ, नदी मरी कि नहीं मरी, क्योंकि नदी का तो होना ही मूवमेंट में है। यदि वो रुक जाएगी तो तालाब बन जाएगी। सेम पानी है ना वो तो सिर्फ आइडेंटिटी कैसे बन रही है, सिर्फ उसके एक वो मूवमेंट की वजह से है कि पानी यदि मूव हो रहा होगा तो हम उसको नदी बोलते हैं, यदि वो एक जगह पर रुका होगा तो हम उसको झील बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। सेम ही पानी है, मतलब अरेंजमेंट अलग अलग हो जाती है तो उसका नाम अलग अलग आ जाता है। तो हम कहीं ना कहीं नदी को नहीं मारते जब पानी निकालते हैं तो वो उसका आप वैसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी तो हर एक चीज जब आप सही में इस चीज को समझ लोगे ना कि आपका जीवन वो दूसरे के जीवन के कहीं ना कहीं लाइक मरने से ही है, और वो कहीं ना कहीं एक दिन आपके साथ भी वही होगा, आपको कोई मार के खा जाएगा और फिर वो दूसरे का आहार बन जाएगा। वो वैसे ही सर्कल है ना वो। बट वो एम्पैथी तो जनरली होनी चाहिए सबके लिए ना। वो एनिमल क्या, सबसे प्यार से बातें करनी चाहिए ना। अगर आप भी अध्यात्म मार्ग पर हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। माय ज्ञानालया की तरफ से आप सभी को रुद्राक्ष ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती और तुलसी माला इत्यादि पर दी जा रही है 50% तक की छूट। और इतना ही नहीं, साथ में दी जा रही है फ्री पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को विधि विधान के साथ धारण कर सकें। तो अभी कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट mygyanalaya.in। Live a Sattvic life।